से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया और भगवान ने ऐसा माना। गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने कहा, अर्जुन, जैसे हम पुराने वस्त्र हो जाने पर उनको परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को परिवर्तन कर देता है। तो यानी कि इस धरती पर हम बहुत सारी योनियों से गुजर करके इस मानव योनि में आए हैं। तो इस मानव योनि में अगर आए हैं तो इसमें आने का जो हमारा उद्देश्य है वो 4 उद्देश्य हैं। और वो 4 उद्देश्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो गुरु के चरणों से प्राप्त होते हैं। ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सीधे सीधे गुरु के चरणों में चले जाओ तो जीवन की समझ आ जाएगी। वो 4 उद्देश्य क्या हैं? वो गुरु चरणों से हमें प्राप्त होते हैं। तो रामायण का जो दूसरा कांड है, अयोध्या कांड जिसको हम बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो पहला दोहा लिखा है, उसमें लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। चारों फलों की प्राप्ति गुरु की चरण रज से होती है। तो महात्माओं, आज हम सब यहाँ ठीक स्थान पर बैठे हैं। सदगुरु बाबा जी की चरण रज से हमें वो 4 फलों की प्राप्ति होती है। वो 4 फल क्या है ये नहीं लिखा है गोस्वामी जी ने। वो 4 फल हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म बुद्धि के लिए, अर्थ शरीर के लिए, काम मन के लिए, मोक्ष आत्मा के लिए। हमारे जीवन के 2 पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष है, एक भौतिक पक्ष है। तो इन 4 फलों में हमारे जीवन के दोनों पक्ष आ जाते हैं। तो गुरु के चरणों में हमें इन 4 फलों की प्राप्ति होती है। तो मानव रूप में जब हमारा आना हुआ तो ये 4 फल हमें महात्माओं की कृपा से, गुरु की कृपा से मिले हैं। आज हमें समझ आई है कि इस सारी दुनिया को बनाने वाला परमात्मा एक है। ये समझ कब आई है? धर्म ग्रंथों को हम पहले भी पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं पढ़ते थे, जब तो निरंकारी बाबा जी के चरणों में नहीं, पढ़ते थे महात्माओं, लेकिन केवल वो शब्द बनकर रह गए थे, उनकी परिभाषाएं रह गई थी, पर उनमें जो सत्य का वर्णन था वो हमारे जीवन से दूर चला गया था। महात्मा, हम सब ये बातें बहुत पुरातन और सनातन से सुनते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन हुए नहीं है, केवल नारा रूप में बनकर रह गया है। हमने यहाँ पर एक स्लोगन पढ़ा, धर्म ब्रह्म की प्राप्ति, भरम की समाप्ति। वो कौन सा भरम था जिसकी समाप्ति हो गई है महात्मा? ब्रह्म के प्राप्त होने पर कौन सा भरम नष्ट हो जाता है? कहीं मजहब की दीवार हमारे भरम के रूप में खड़ी है, तो कहीं जाति की दीवार खड़ी है, तो कहीं प्रांतों की दीवारें खड़ी हैं। लेकिन ये हम कह तो रहे थे कि परमात्मा एक है, पर समझ नहीं आई थी महात्माओं। समझ तो गुरु देता है। आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जैसे ही ये परमात्मा का साक्षात्कार कराया तो समझ आ गई, ये तो सब में यही परमात्मा समाया है। तो आज ये बात अगर सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं तो पुरातन और सनातन भी यही बात पहले से ऋषियों मुनियों ने, महात्माओं ने कही है। अगर दुनिया से घृणा का अंत हो जाए तो कैसे हो सकता है? इसकी किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं है। आज तक कोई डॉक्टर नहीं ऐसा हुआ कोई ऐसी दवा हमें खिला दे, कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि हम दूसरों से नफरत करना बंद कर दें, निंदा करना बंद कर दें। ऐसा दुनिया में एक ही डॉक्टर है जो हमारे सामने विराजमान है कि इंसान के मन से घृणा का अंत कर देता है। कैसे होता है घृणा का अंत? यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 6ठे मंत्र में आता है घृणा का अंत कैसे होता है। यस्तु सर्वाणि भूतन्न आत्मान्यवानुपश्यति चह आत्मनम ततो न वयुपश्यते। जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है वो कभी किसी से द्वेष नहीं करता, कभी किसी से घृणा नहीं करता। ये मंत्र पढ़ा तो हमने पहले भी था, लेकिन पहले केवल ऐसे शब्द थे, इसकी परिभाषा थी। ये हम समझते थे कि परमात्मा सर्वत्र है, पर देखा नहीं था इस परमात्मा को। तो बाबा जी ने कहा इस मंत्र के अनुसार सर्वत्र भगवान को देखो। जैसे ये परमात्मा सर्वत्र देखा तो घृणा का, नफरत का, द्वेष का अंत हो गया।